हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम भाई। कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया हो और क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 5 क्लासें अपनी नंबर सिस्टम की हो चुकी हैं और प्लेलिस्ट में आपको डेली एक क्लास मिल रही है। जो भी आपके बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया, जितने भी नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट होंगे पहले हम सारे के सारे कवर कर रहे होंगे, चाहे जितनी भी क्लासें हो जाए, क्योंकि नाम ही हमने दिया फाउंडेशन। और फाउंडेशन का मतलब ही होता है कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हम फिर आराम से कर लेंगे, ठीक ना। तो इसलिए आप सभी लोगों का ये काम बन जाता है कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको बढ़िया तरीके से पढ़ो। चाहे छोटी से छोटी कोई भी चीज हो, सारी आपको आनी चाहिए। और नंबर सिस्टम यानी नंबर्स और डिजिट का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि गणित की शुरुआत ही कहाँ से हुई सर? डिजिट से हुई है। तो इसलिए हम लोगों ने शुरुआत भी जो की थी वो कहाँ से की थी? डिजिट से ही की थी। तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, जिसमें कोई भी मेरे भाई किसी को समस्या ना हो। ठीक है ना। तो 5 क्लासें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और कल हमने क्या कंप्लीट किया था? अपना यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, इस बात की चर्चा की थी। इस बात की चर्चा की थी। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले यूनिट डिजिट के देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे क्या? डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाज्यता के नियम आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना। आज और स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास नंबर 6 है और डेली आपको ये प्लेलिस्ट बना दी गई है। आपको प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों का काम है कि डेली, जिसने भी अभी तक पीछे की क्लासेस ना देखी हो, यानी 5 क्लासें जो हमारी हो चुकी हैं, जल्दी से जाओ उसको आप सभी लोग 5 क्लासें पढ़ो। उसके बाद अपनी ये 6 नंबर की क्लास को पढ़ना है आपको। ठीक है ना। और एक बार चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, मैथ्स बाई सागर सर। और साथ ही साथ एक बार क्लास को शेयर भी कर लिया करो, जिससे होगा क्या, चीजें आपको बेहतरीन तरीके से और समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 6 डिविजिबिलिटी रूल। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे हम किसके? नंबर सिस्टम के। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लोग मेरे भाई देख लेंगे किसके? कहोगे सर नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को देखो भाई कैसे करना है। अगर बात हम नंबर सिस्टम की करेंगे तो उसमें सबसे पहले कल जो हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट डिजिट, उसी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, उसी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसे कल हमने कहा था कि बेसिक जो आपके यूनिट डिजिट निकालने का मेथड होगा वो बताया था। उसके बाद हमने पावर्स के केस में, ठीक है ना, पावर के केस में बताया था। तो जैसे हमने कहा था 235 की पावर 137 इंटू 239 की पावर 125 इंटू 139 की पावर 180 इंटू इंटू 126 की पावर 111 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? अच्छा, एक बात ध्यान रखना यार। बात क्या ध्यान रखोगे? कभी भी जब भी तुम्हें 4 से विभाज्यता नियम की बात की जाए, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की, तो क्या करोगे? सबसे पहले कितना भी बड़ा तुम्हें नंबर दिया जाए, उस नंबर में तुम्हें लास्ट के 2 अंकों में, मतलब यूनिट और 10th प्लेस की अगर बात करें, यानी इकाई और दाही की बात करें, तो पीछे से 2 अंक में 4 से भाग दे लोगे, तो वहां हमें ये पता चल जाएगा कि शेषफल हमारा इस प्रोसेस में क्या बच रहा है। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो सर जैसे हमने कहा था कि आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। पर नंबर में क्या करना है, जो पावर में दी गई है उसको 4 से डिवाइड करना है। और जब प्रत्येक को तुम 4 से डिवाइड कर रहे होगे, और डिवाइड करने के बाद क्या निकालना है? डिवाइड करने के बाद हमें उसका रिमाइंडर निकालना होगा, यानी शेषफल। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो हमने कहा था केवल 0 को छोड़ देना। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो उसके स्थान पर पावर की जगह हम स्वयं 4 ही रख देंगे। और अगर 0 नहीं आ रहा है तो जितना शेषफल बच रहा है, पावर को हटा के उसके स्थान पर हम वही शेषफल रख देंगे। इतनी बातें कल नोट पॉइंट में बता दी गई थी आपको। सभी लोगों ने नोट पॉइंट को नोट भी कर लिया होगा बेहतरीन तरीके से। उसको एक बार आप रिवीजन भी कर लोगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कह रहे थे हम? सर यहाँ पे हम डिवाइड देंगे तो पीछे के 2 अंक क्या है सर? 3 और 7 यानी 37। इस 37 को हम 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो शेषफल क्या आएगा सर? 4 9 36 होता है, 1 बच जाएगा, यानी 5 की पावर 1 हम लिखेंगे। 5 की पावर सर क्या लिख रहे होंगे? 1 लिख रहे होंगे। यहाँ पर हम पीछे के 2 अंकों में भाग देंगे सर, 4 6 24 हो जाएगा। और शेष क्या बच रहा होगा सर? 1 बच रहा होगा, यानी 9 की पावर सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ पर भी 1 बच जाएगा सर, यानी 9 की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड दे रहे होंगे तो सर पीछे 4 दूनी 8, शेषफल कितना बच जाएगा हमारा? 3 बच जाएगा, यानी 6 की पावर 3 हो जाएगा।
और कल एक कॉन्सेप्ट भी हमने लिखाया था जो नोट पॉइंट में तुम्हें हमने कहा था कि यूनिट डिजिट है उसके केस में हमें ये ध्यान रखना कि 4 अंक ऐसे हैं जिनका इकाई का अंक कभी भी परिवर्तित होता नहीं है, चाहे उनके साथ कितनी भी पावर तुम लगा लेना। वो अंक ध्यान रखना कौन कौन से, तो कहोगे सर 0, 1, 5 और 6। कौन से 4 अंक हैं? 0, 1, 5 और 6। तो देखो दो केस तो हमें यहाँ से पता चल गया सर, 5 है, 5 हमें बिना देखे यहाँ से उठाना था और सीधे नीचे क्या रख देना था? 5 रख देना था। क्यों रख देना था? क्योंकि कितनी भी पावर लगी हो हमें चेक ही नहीं करना है, उसका इकाई का अंक कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके अगर हम यहाँ देखेंगे तो सर क्या था? 6 था, हमें ये सब काम करने ही नहीं थे, सीधे उठाना है सर, क्या रख देना है? 6 रख देना है। तो दो तो काम हो गए हमारे। अब 9 की पावर 1 9 हो जाएगा, 9 की पावर 1 सर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये हमारा बस 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो गया? 9 पन्ना 45 सर, इसका कितना आ गया? 5 आ गया, फिर 9 हो गया, फिर 6 हो गया, ठीक है ना। 9 पन्ना 45 हो गया, फिर सर 5 आ गया और 6, 6 पंचे 30 हो गया, यानी इकाई का अंक 0 हो गया। इकाई का अंक क्या हो गया? 0 हो गया। और चाहो तो पहले ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते थे तुम 6 और 5 का। हमने कहा था कभी भी 5 के साथ एक मिनिमम 2 मिल जाए तो वहां से क्या बन रहा होगा सर? वहां से हमारा 0 बन रहा होगा। और इस केस में तुम्हें ये ध्यान भी रखना है कि सर 6 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा था तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरा, ये बात आपको ध्यान रखना। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? कहोगे सर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ध्यान रखना है, ठीक। किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या परेशानी, किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन मिल चुका है। आंसर क्या आ जाएगा? तो कहोगे सर इसका आंसर जो है हमारा आ जाएगा 0। क्लियर। एक क्वेश्चन इस पे और देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो अब मल्टीप्लाई प्लस एक साथ आ जाए तो क्या करोगे? तो क्या करोगे सर? देखो 23 की पावर 146 प्लस 235 की पावर 189 मल्टीप्लाई 361 की पावर 805 मल्टीप्लाई 341 की पावर 100। अगर हमें इसका इकाई का अंक निकालना है, इसका इकाई का अंक निकालना, तो अब हम क्या करेंगे? कहोगे सर काम तो अभी भी वही करना है। क्या सर? काम तो अभी भी वही करना है, कोई भी परिवर्तन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है और इसका हमें क्या चाहिए? कहोगे सर इसका हमें यूनिट प्लेस चाहिए, यानी इकाई का अंक चाहिए। आगे बढ़ो भाई, देखो हमें मतलब केवल केवल किससे होना चाहिए? 3 की पावर 1 से। यहाँ 4 से सर भाग देंगे, यहाँ 4 से भाग देंगे, यहाँ 4 से भाग देंगे और यहाँ पे भी 4 से भाग देंगे। और हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट लिखा रखा है कि वो इकाई के अंक जिनका कभी परिवर्तन ना हो, 0, 1, 5 और 6 हो जाएगा। सर देखो यहाँ 3 आया है, जब 3 आया तो हमें करना ही पड़ेगा। पीछे के दो अंक में भाग दोगे तो कितना होगा? तो सर 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी शेषफल कितना बचेगा? 2। शेषफल कितना बचेगा? तो कहोगे साहब 2, यानी 3 की पावर यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। अब 5 की पावर कितनी भी हो जाए हमें उसको चेक ही नहीं करना है, उसका यूनिट डिजिट वही आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है सर यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी लगी हो तो हम सर वही आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो वही आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देख रहे होते, जब 100 को तुम 4 से भाग दे रहे हो तो 100 को 4 से भाग देने पर सर भाग पूरा चला जाता, यानी 25 चौको 100। और हमने कहा था कि अगर यहाँ 1 ना होता और कोई नंबर होता तो तुम क्या कर रहे होते? कहते सर अगर शेषफल 0 बच रहा होता तो उस शेषफल की कंडीशन में हम पावर के स्थान पर स्वयं 4 को ही पुट कर देंगे। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पर 1 था इसलिए कोई भी समस्या नहीं हुई, ठीक है ना। आगे बढ़े। 3 का स्क्वायर क्या होता? कहोगे सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक ना। ये बात ध्यान रखना। अच्छा अब इधर देखो, बॉडमास का नियम तो तुमने पढ़ा ही होगा। क्या होता है? पूरा लिखना चाहो लिख लो, वी बॉडमास। इस चैप्टर को सभी लोग लगा लो भाई, इस चैप्टर को सभी लोग लगा लो, कैलकुलेशन मजबूत करो इसको। सभी लोग क्या करोगे सर? हम यहाँ से कैलकुलेशन को मजबूत कर रहे होंगे। वी बॉडमास, वी का अर्थ क्या होता है? कहोगे सर वी का अर्थ विनकुलम होता है, जिसे आपने देखा होगा ना बार यूज होता है, विनकुलम, ठीक ना। ये हमारा क्या होता है सर? वी हो जाता है विनकुलम, यानी जो क्वेश्चन के ऊपर बार लगा होता है वो हो जाता है। बी का मतलब सर क्या होता है? ब्रैकेट हो जाता है। क्या हो जाता है? कहोगे सर ब्रैकेट हो जाता है। ऑफ का मतलब सर ओ हो जाता है। डी का मतलब क्या हो जाता है? तो डी का अर्थ डिवाइड हो जाता है सर। एम का मतलब क्या हो जाता है? एम का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है।
ए का मतलब सर एडिशन हो जाता है, एंड लास्ट एस का मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान रखना है। तुमसे पूछा जाए, तुमसे अगर पूछा जाए तो आराम से बता पा रहे होगे, आराम से बता पा रहे होगे कि सर जो वी वॉर्ड मॉस है उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। कुछ नहीं सर, हमें करना क्या है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में पहले हम विनकुलम को सॉल्व कर लेंगे, फिर ब्रैकेट, बस इसी तरह से चलते जाओ और इक्वेशन को पूरी तरह से सॉल्व करते हुए चलोगे, ठीक है। तो वही कंडीशन है यहाँ पे सर, प्लस तो बाद में सॉल्व होगा, पहले हम क्या सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई यानी 5 एकम 5 प्लस 9, और 9 और 5 कितना होता है, तो कहोगे साहब 14 होता है, यानी इसका जो इकाई का अंक हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई बढ़िया या नहीं? बात सभी को समझ में आ गई होगी, किसी मेरे भाई को कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हो, उसका जवाब सभी लोग कमेंट में देना, सभी लोग जवाब कमेंट में दिया करो। अगर सवाल का जवाब नहीं दोगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ये मान के चलो। तो इसलिए पहले जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कमेंट में जरूर जवाब दे पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन ले लो और इसको जवाब कमेंट में देकर जाना मेरे भाई, ठीक है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन है ना, जैसे हमने कहा बताओ 236 की पावर 19767, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 237 की पावर 19879 इंटू 235 की पावर 16875 प्लस 239 की पावर 10769। इस सवाल को लेना और इसका जवाब कहाँ भाई देना, इसको तुम कमेंट में देकर चले जाना, क्लियर है। कमेंट में देकर चले जाना, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका हमें चाहिए क्या, तो कहोगे सर इसका हमें यूनिट प्लेस चाहिए, क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को। एक क्वेश्चन और 4 नंबर भाई, जैसे 2 की पावर 41 इंटू 3 की पावर 40 इंटू 4 की पावर 42 इंटू 5 की पावर 46 इंटू 6 की पावर 47 इंटू 7 की पावर 48। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो भी आप बता दोगे और आराम से बता पा रहे होगे, आराम से बता पा रहे होगे। तो 2 क्वेश्चन तुम्हें है ये होमवर्क में। अब सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गए होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, किसी मेरे भाई को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक ना। तो ये 2 क्वेश्चन है और ये कहाँ पे जवाब देना सर, होमवर्क, होमवर्क में जवाब दे देना इसका, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे सर, क्या, डिविजिबिलिटी रूल। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स की अगर हम बात करें, अगर तुमने डिविजिबिलिटी रूल नहीं सीखे तो यकीन मान चलना तुम्हारे लिए समस्या है। क्या है तुम्हारे लिए समस्या, इसलिए हमें डिविजिबिलिटी रूल को बिल्कुल बढ़िया तरीके से सीखना है। ये बात हमें यहाँ से याद रखनी, ठीक है ना। आ जाओ, हेडिंग सभी लोग डालेंगे डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल यानी सर क्या होता है, विभाज्यता के नियम होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो कहोगे सर इसको हम बोलते हैं विभाज्यता के नियम। क्या बोलते हैं, तो कहोगे सर इसको हम विभाज्यता के नियम बोलते हैं, ठीक है। विभाज्यता के नियम बोलेंगे, और विभाज्यता के नियम देखो, सबसे पहले एक से विभाज्यता का नियम तो हमें मतलब ही नहीं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं बनी है हमारी सभी की सभी एक से कट जाती तो कोई मतलब नहीं सर। सबसे पहला जो 2 से विभाज्यता का नियम होता है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, 2 से विभाज्यता का नियम। अच्छा, 2 से विभाज्यता का नियम कैसे पहचानते हो, वेरी सिंपल। जो हमारा 2 से विभाज्यता का नियम होता है, इसको तो हम आराम से पहचान पा रहे होते हैं कि सर 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई कोई भी संख्या हमारी कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। मतलब दी गई संख्या कैसी हो, सम हो, दी गई संख्या, दी गई संख्या सम संख्या होनी चाहिए, दी गई संख्या सम संख्या होनी चाहिए। दी गई संख्या कैसी होनी चाहिए, तो क्या कहोगे सर, दी गई जो संख्या है वो सम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए, एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहोगे, एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो कहोगे जैसे हमने कहा 234 670 89876। अच्छा ये सारे क्या है, हमने आपको बताया था कि कैसे पहचान रहे होगे
कि ये संख्या हमारी सर सम है यानी इवन नंबर है। तो हमने कहा था 5 नंबर ऐसे होते हैं यानी 5 डिजिट्स ऐसी होती हैं जो आपको चेक करना है कि लास्ट में यानी यूनिट डिजिट के स्थान पर वही दी गई है 0, 2, 4, 6 और 8। अगर जिनका यूनिट प्लेस हमारा 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो संख्या सर हमारी कैसी होगी, सम संख्या होगी। और यहाँ पे 4 आया, 0 आया, 6 आया, जाहिर सी बात है सर पहले की क्लास में हम लोग ये क्लियर भी कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे आराम से देख लो, हमें पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी सम संख्या है तो वो सम संख्या किससे डिविजिबल होगी, कहोगे सर वो हमारी 2 से डिविजिबल होगी। यही 2 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, जो कि हमें यहाँ से ध्यान रखना है, जो कि हमें यहाँ से ध्यान रखना है, जिसमें हमें कोई भी समस्या नहीं होगी, जिसमें हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। अगर हम बात आगे करें सर 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाजता का नियम देखो, 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है, तो क्या कहोगे भाई, 3 से विभाजता का नियम, ठीक है, 3 से विभाजता का नियम, 3 से विभाजता। देखो अगर यहां पे हम बात करते तो कहोगे सर वह संख्या जिसमें अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो दी गई संपूर्ण संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ये काम कैसे पता चलेगा, जैसे हमने कहा था ना कि बताओ तुम्हें अभाज्य संख्याएं जो बताई थी, कैसे पहचानोगे ये संख्या अभाज्य है, कैसे पहचानोगे, जैसे हमने कहा मान लो एक संख्या तुम्हारे पास है 87, एक संख्या तुम्हारे पास 87, बताओ ये अभाज्य है या नहीं। तो अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, अगर 3 से कट रही है तो ये अभाज्य नहीं होगी। और जाहिर सी बात है तो क्या कहोगे सर 8 और 7 15, 8 7 15, तो 15 क्या 3 से कटता है, कहोगे हाँ सर, तो पूरी संख्या हमारी किससे 3 से कटेगी। ये क्या है, यही तो 3 से विभाजता का नियम है जो तुम्हें सीखना है। जिस भी मेरे भाई को नहीं पता तो उसे ये सीखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है सर, दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है, अगर 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है तो संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, ठीक है ना। यही तुम्हारे 3 से विभाजता का नियम है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे हमने कहा मान लो कोई संख्या है, एक संख्या भैया ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। कोई भी एक ऐसी संख्या ले लो जो तुम्हारे उसमें अंक दिए गए हैं, उनके सारे अंकों को जोड़ लेना। अगर सारे अंकों का जो सम यानी योग है 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या तुम्हारी किससे विभाजित होगी सर, 3 से होगी। हमने जोड़ा 3 7 10 7 17 और 1 18, क्या 18 3 के पहाड़े में आता है, हाँ सर 3 से कट जाती है, यानी संपूर्ण संख्या हमारी अब चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 से कट जाएगी। 4 2 6 2 8 4 12, सर 12 3 से कट जाता है, इसलिए संपूर्ण संख्या हमारी सर 3 से कट जाएगी। 3 5 15 और 15 3 से सर कट जाता है, इसलिए संपूर्ण संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। बस कॉन्सेप्ट तो क्लियर है हमारा कि वह संख्या जिसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो संपूर्ण संख्या सर हमारी 3 से कट जाएगी। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी। चीजें क्लियर, किसी भी भाई को कोई समस्या तो नहीं है, किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या तो नहीं है ना। तो 2 से और 3 से विभाजता का नियम जो था उसको हम लोगों ने सीख लिया और बढ़िया तरीके से सीख लिया। तुमसे पूछा जाएगा तो तुम आराम से बता पा रहे होगे, तुमसे पूछा जाएगा तो तुम आराम से बता पा रहे होगे। आगे चले, 4 से विभाजता का नियम क्या कहता है, तो कहोगे सर 4 से जो विभाजता का नियम है हमारा, जो हमारा 4 से विभाजता का नियम है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या कहोगे सर, 4 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाजता का नियम, जो 4 से विभाजता का नियम है ध्यान रखना, 4 से विभाजता का नियम कहता है कि सर दी गई किसी भी संख्या के
लास्ट 2 डिजिट यानी पीछे से 2 अंकों में अगर तुम्हारे 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो संपूर्ण संख्या हमारी 4 से विभाजित हो रही होगी। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इतना सा। मतलब कहने का क्या है सर, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों में 2 अंकों में अगर 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या 4 से विभाजित होगी। तो संपूर्ण संख्या हमारी किससे 4 से विभाजित होगी, ये बात हमें यहां से ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेंगे तो, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेंगे तो क्या कहोगे सर, एग्जाम्पल जो है हमारा वो क्या होगा, तो कहोगे सर कोई भी एक ऐसी संख्या ले लो जिसके पीछे के 2 अंकों में भाग चला जाए। मान लो हमने संख्या ले ली 48 48 6 4 8 4 9 6 8 4। अब ये वो संख्या है कि पीछे कोई भी संख्या लेना चाहो तुम्हें यही बताना पड़ेगा कि पीछे के 2 अंक क्या है, यूनिट और 10th प्लेस को तुम्हें चेक करना है। देखो 48 आ रहा है, पीछे 4 से भाग दोगे चला जाएगा सर पूरा पूरा, यहाँ 84 आ रहा है चला जाएगा, यहाँ 84 आ रहा है। तो पीछे के 2 अंक यानी इकाई और 10th, ये 2 प्लेस ऐसे हैं जिनमें 4 से भाग चला जाए तो संपूर्ण संख्या यानी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहता है हमारा 4 से विभाज्यता का नियम, जिसको तुम समझ गए होगे, जिसको तुम क्या है आराम से समझ गए होगे, ठीक ना। इसको नोट कर लो कि 4 से जो विभाज्यता का नियम है सर क्या, तो पीछे के 2 अंकों में हमें 4 से भाग देना है। अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो संख्या हमारी 4 से डिविजिबल है, अगर नहीं जाती है तो इसका मतलब वो हमारी 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़े, आ जाओ। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। चलो 5 से विभाज्यता का नियम की अगर हम बात करें तो कहोगे सर 5 से विभाज्यता का नियम वो कहता है कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो संपूर्ण संख्या हमारी किससे 5 से विभाजित हो रही होगी, यानी 5 से डिविजिबल होगी। ये बात हमें यहां से ध्यान रखनी। लिखोगे अगर अगर दी गई संख्या, दी गई संख्या, अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 5 हो, तो संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी, हमारी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। क्या बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। तो क्या कहोगे सर, एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या कहोगे, जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा जैसे 23705959528760, कोई भी एक ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संपूर्ण संख्या तुम्हारी किससे कट जाएगी सर, 5 से कट जाएगी। केवल और केवल जो तरीके बताए जा रहे हैं इससे देखना पूरी संख्या तुम्हारी पता चल जाएगी किससे कट रही है। सर यहाँ 0 आ रहा तो संख्या 5 से कटेगी, यहाँ 5 आ रहा तो संख्या 5 से ही कटेगी, 0 आ रहा तो भी 5 से कटेगी। तो ये तुम्हारा कहता है सर 5 से विभाज्यता का नियम। ये क्या कहता है, तो सर ये हमारा 5 से विभाज्यता का नियम कहता है। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी, ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी सर, ये हमारा 5 से विभाज्यता का नियम हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, 2 3 4 और 5 से विभाज्यता के नियम देख लिए। कल कंटिन्यू कर रहे होंगे जिसमें हम 6 7 8 9 और 10 को
कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कैसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, इनसे क्वेश्चंस को भी बताया जाएगा। और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो ये आज की जो अपनी क्लास है 6 नंबर की क्लास है, प्लेलिस्ट में आज ऐड कर दी जाएगी, तो सभी लोगों को 12 बजे मिल जाएगी। तो सभी लोग जल्दी से भाई ध्यान रखना, एक एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ कॉपी में नोट करते हुए चलोगे। जब पीवाई क्यू लगा रहे होगे वहां इससे बहुत तुम्हें हेल्प मिल रही होगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैथ्स बाई सागर सर, ठीक है ना। और एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दिया करना। कल हम लोग 7th क्लास के साथ मिलेंगे और इसी क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।